तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो ऑलरेडी मैंने इस पे बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और बीटेक का भी एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये 11th हो, 10 हो, 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे उसके बाद बीटेक में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बीटेक आप कोई भी ग्रुप वाले हो तो ये आपको वीडियो आपको यूज़फुल होने वाला है। तो मैंने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, और तीसरा आपका ये जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, इसका पूरा टाइप मैंने इसको बता दिया है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो भी जैसे भी आते होंगे उसको मैंने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, तो जाके आप उसको पहले देखिएगा। ठीक है, इसका जो भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इसको, यू कैन गो एंड हैव अ लुक देन। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता हो रहा है एलिमिनेशन मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे रिमूव होने वाला है। ओके, जैसे एडिशन में क्या देखे थे हम लोग, ऐड कर रहे थे किसी भी चीज़ को, या कोई भी सब्सट्रैक्ट होगा या कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग ऐड कर रहे थे। यहाँ पे एलिमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, एडिशन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था उसमें, ज़्यादातर मोस्टली नहीं मिलता उसमें। ठीक है, बाकी एलिमिनेशन में आपको मिलेगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, एक्चुअल में होता क्या है ये चीज़। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज मेनली यूज टू ट्रांसफॉर्म द सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब जिसमें भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, विच हैज अ सिंगल बॉन्ड, टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच हैज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ये सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करने का मेथड है, बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये इसका कुछ सिंपल एग्जाम्पल है थोड़ा। ठीक है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें बिलो द, ये इसका मतलब क्या होता है, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, लिख लेना, जिसको नहीं पता होगा, जिसको पता होगा वो बहुत अच्छी बात है। और इसको बोलते हैं अबव द प्लेन। ठीक है, मतलब ये प्लेन के ऊपर में, वो प्लेन के नीचे में है। ओके, तो ये चीज़ है इसका। तो इस टाइप का एक्चुअल में इसका एक और नाम होता है, मैं बताऊंगा आगे, ये वाला एलिमिनेशन होगा। ठीक है, इसमें दो टाइप से होता है, एक बोलते हैं इसको बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, अब बीटा क्यों बोल रहे हैं इसको, इसके पीछे भी रीज़न है। ठीक है, क्योंकि जो आपका बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है उसका ही रिमूवल या उसका ही पार्टिसिपेंट होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है मान लो, ठीक है, ये वाला, तो आप किसको बोलोगे अल्फा ग्रुप और किसको बोलोगे बीटा ग्रुप, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन अल्फा एलिमिनेशन भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्या होता है, मैं पहले इसी को ही डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एक्स होता है ये मान लो एक फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी चीज़ हो सकता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक्स का मतलब होता है जितने भी आपके हेलोजन्स ग्रुप है ना वो होता है, क्योंकि वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है इसलिए हेलोजन को ज़्यादा ले लिया जाता है। और बहुत सारे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तब क्या होगा, मान लो जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपल बताऊँ इस टाइप का, सॉरी यहाँ ए एक्स है, ये वाला हो गया, और चलो सिंपल बता देता हूँ चलो। तो मान लो यदि कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है, अब वो डायरेक्टली किसी कार्बन से जुड़ा होगा डेफिनेटली, तो ये जो डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना उसको बोलोगे अल्फा कार्बन। क्या बोलोगे, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, जो भी हेलोजन्स है या जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमनली बता रहा हूँ कि अल्फा और बीटा कैसे पहचानोगे आप लोग। तो जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, यदि मान लो यदि डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होगा तो वो वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। और उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा उसको बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, सिमिलरली यदि मान लो ये वाला यहाँ पे कार्बन है, क्या चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला कार्बन है, ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, मतलब डिफरेंस देखो इसमें क्या बोल रहा हूँ। अल्फा कार्बन मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इससे, और यहाँ पे दूर हो गया ना ये, तो ये अल्फा होगा और ये इसके बगल वाला कार्बन बीटा होगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। तो जो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन होगा ना, यही मतलब रिमूवल जो भी रिमूव होता है ना कंपाउंड, उसमें से पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है, याद रखना। ओके, यदि आपको बीटा एलिमिनेशन बोल रहा है इसका मतलब वो डेफिनेटली नॉर्मल एलिमिनेशन की ही बात कर रहा है। अल्फा क्या होगा, यदि मान लो यहाँ से कोई निकल रहा है, यदि मान लो ये वाला बाहर निकल रहा है और इसका पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो अल्फा एलिमिनेशन होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक, ये चीज़ होता है अल्फा एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में अलग अलग टाइप है ये। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, निकलेगा क्या आपका एच एक्स। ओके, यहाँ पे ऐसे बाहर हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलता है इसमें, इसलिए तो बोल रहे हैं बीटा वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जो एलिमिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन देयर आर टू टाइप। फर्स्ट वन E1 मैकेनिज्म बोल सकते हो, या इसी को E1 एलिमिनेशन बोल सकते हो, या तो E2 एलिमिनेशन बोल सकते हो।
जैसे SN1 और SN2 देखे थे हम लोगों ने, SN मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो एज इट इज़ जो E1 होता है ना, SN1 होगा वो E1 के मतलब की तरह फॉलो करेगा, और SN जो 2 होगा वो E2 को तरह फॉलो करता है, ये वाला सेम होता है इसमें भी, ठीक है। प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, बट इसमें जो मैकेनिज्म है वो तो डिफरेंट ही होगा, ठीक है। तो E1 मैकेनिज्म को क्या बोलोगे, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और E2 को क्या बोलोगे, बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अब चलिए 1 बाय 1 इसको देखते हैं होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले E1 मैकेनिज्म, मतलब E1 एलिमिनेशन, उसका ये मैकेनिज्म, ओके। तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बीटा वाला कंपाउंड, ये R हो गया, ये भी R है, ये आपका एल्केन है, कोई भी हेलो एल्केन जिसको बोल सकते हो हम, यहाँ के हेलोजन ग्रुप है, X को क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में आप लोग को याद होगा कि SN1 रिएक्शन में क्या करते थे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यही करते थे ना हम लोग, क्या करते थे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन यही करते थे। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा ना, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन कैसे होगा, तो यहाँ से जो होता है X जो होता है एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, ओके। क्यों होता है एलिमिनेट, यहीं से क्यों होता है एलिमिनेट, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो यहाँ से ये निकल के बाहर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होता है डिटर्मिनेशन स्टेप, आपका जो स्टेप है। अब उसके बाद बेस का काम आता है, ये जो B- है इसका मतलब होता है बेस, बेस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एनी अदर बेस, ठीक है, KOH, NOH या कोई अदर बेस होगा तो उसको भी ले सकते हैं। तो बेस का क्या काम होता है, ये उस कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, इसको हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे कौन से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो ये वाला देखो, इससे डायरेक्टली ये है ना, तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये वाला बीटा होगा, ये वाला बीटा है आपका। तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये लेके चला जाएगा, मतलब आपका BH ये माइनस ये बाहर निकल जाएगा, आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल जाएगा HH, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, ताकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो सके और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका E1 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म, पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बना, फिर प्रोडक्ट बना आपका, मतलब डिप्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, देन फर्दर व्हाट इज हैपनिंग, डिप्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ डिप्रोटोनेशन ऑफ कार्बन, तो बेस उसको लेके चला जाता है। तो ये होगा आपका E1 मैकेनिज्म का मैकेनिज्म, E1 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस द इनिशियल स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट थ्रू द लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप, जो अभी बताया वही से लिखा है इसमें। तो दिस स्लो स्टेप बिकम द रेट डिटर्मिनेशन स्टेप फॉर द इंटायर रिएक्शन, वो आपका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा पहला, जल्दी होगा तो जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर लेट होगा तो लेट बनता है, इसमें टाइम लेगा, ठीक है। अब E2 एलिमिनेशन किसके जैसा होगा, आपका SN2 मैकेनिज्म के जैसा होगा, वो भी सिंगल स्टेप फॉलो करता था, ये भी सिंगल स्टेप फॉलो करेगा। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा, साइमल्टेनियसली होता है, जो आपका बेस होगा और जो एलिमिनेशन होता है ना, वो पैरेलली वहाँ पे अटैक करता है, कभी भी साइमल्टेनियसली बोल सकता हूँ, वो ज़्यादा जाओ एक साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो बेस होगा वो हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकालता है, और हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा ना इसमें, तो उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पे फॉल डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ब्रोमीन फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, या क्या बोल सकते हो आप लोग, जैसे ही वाला ब्रोमीन यहाँ पे बाहर निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा आपका, जो बनते आ रहा है अभी तक। उसके बाद क्या होगा, ये बेस का जो बॉन्ड होगा यहाँ पे फॉल डाउन हो जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो एल्कीन ही मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ पे क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, देख लो, बाई प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें बनेगा ही बनेगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया ये वाला, और यहाँ पे भी बाहर निकल गया, Br-, ये चीज़ है, ठीक है। तो Br- भी बाहर हो गया यहाँ पे। ये आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या बनाने का, एल्कीन बनाने का, E2 एलिमिनेशन का, ये वाला, ठीक है। तो द रिएक्शन रेट इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द एलिमिनेटिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस। तो किस पे डिपेंड करेगा आपका, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, स्टार्टिंग मटेरियल के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट बनेगा।
अब इसमें आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है, जैसे कि आप लोग को एडिशन रिएक्शन में मैंने पढ़ाया था मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड और पेरोक्साइड रूल्स, या इस टाइप से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो अलग अलग नाम है इन लोगों के, ठीक है। तो इसमें नोट के फॉर्म में दे दिया हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चाहे आप 12th वाले हो, 11th वाले हो, या फिर आप बीटेक वाले हो, तो आपको तीनों ग्रुप वालों को ये काम पे चीज़ है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? सेट-जेप रूल। अब होता क्या सेट-जेप रूल, ठीक है। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड मतलब यही वाला जो अभी तक वही तो देखते आ रहे हैं ना हम लोग। तो एल्काइल हैलाइड हैव टू और मोर देन टू बोल सकते हो आप लोग, टू और मोर डिफरेंट बीटा कार्बन, मोर देन वन एल्किन प्रोडक्ट इज फाउंड, मतलब एक से ज़्यादा एल्किन प्रोडक्ट। अभी क्या देख रहे थे हम लोग, देखो एक जो कंपाउंड देखा था उसी को एक बार और लिख देता हूँ, तो आपको शायद समझ में आ जाए। ऊपर में ही लिखा था मैं सेम चीज़, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये वाला तो अल्फ़ा हो गया और ये वाला बीटा हो गया, ठीक है। अब इधर तो कुछ नहीं है आपके पास कि कार्बन से जुड़ा होगा तो आप उसको बोल सके, लेकिन मान लो यदि आपके पास इस टाइप का कोई ग्रुप हो गया, मतलब यहाँ भी आपके पास बीटा वाला कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ भी बीटा वाला हाइड्रोजन है, तो कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस पर अब सवाल उठता है, यही होगा ना। तो इस केस में क्या होता है ना, सेट-जेप रूल को यूज़ किया जाता है कभी भी। सेट-जेप रूल इस प्रोडक्ट के हिसाब से फिर आपके पास ना मोर देन वन एल्किन प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर बनेगा और एक माइनर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ बोलना है वो है इसमें। तो इन सच केस द मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट एंड द वन विथ द मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, द फिनोमिनन इज कॉल्ड द सेट-जेप रूल। अब देखते हैं चलो क्या होता है, ठीक है। जो मतलब जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा या हाई सब्स्टिट्यूटेड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा या मेजर प्रोडक्ट बनाता है ये। तो इसका ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ओके। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया कार्बन, ये अल्फ़ा हो गया ना आपका, जो जिससे जुड़ा, इससे जुड़ा वाला कार्बन बीटा कार्बन होगा आपका, तो ठीक है। तो बीटा कार्बन से दोनों हाइड्रोजन का लॉस होगा ना यहाँ पे अलग अलग, तो उसके हिसाब से इसमें दो अलग अलग कंपाउंड बनता है, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, ओके। जो मैकेनिज्म होगा मैं सेम होगा जो अभी आप देखते आ रहे हो, मैकेनिज्म अभी जस्ट बताया ना आपको, वो फॉलो करना आप लोगों को एलिमिनेशन में। ये मान लो इस टाइप का रिएक्शन है, एक एलिफेटिक में दिखा दिया होगा। सो क्या है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। तो इसमें निकलेगा क्या, सबसे पहली बात देखो, अब यहाँ का निकलेगा यहाँ का निकलेगा, यही चीज़ होगा ना। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा ना, इसमें निकलता तो दोनों साइड से है, लेकिन क्या बनता है इस पर डिपेंड करता है कि सिमेट्रिक मोस्ट सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, तो वो उस पर डिपेंड करता है मेजर प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट बनेगा करके, ठीक है। तो देखते क्या होता है। सबसे पहले को देखो, मान लो इसी को मान लेते, ठीक है, ये वाला मानोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ये बीटा यहाँ से बाहर निकलेगा एज ए मैकेनिज्म, ठीक है, एक साथ होगा इसमें। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, चलो एक एक करके लेंगे इसको। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा यहाँ पे फॉल डाउन होगा, मतलब पहले वाले केस में क्या हो रहा है आपको ये बन रहा है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा, मतलब 2-ब्यूटेन बनेगा आपका, ठीक है। और दूसरे मान लो यहाँ से यहाँ इधर वाला निकाल रहे हो, राइट साइड वाला, ये वाला इसका निकालेंगे तब क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड इधर फॉलो होगा और ये इधर बॉन्ड बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट लिखा था, जो भी मोस्ट सिमेट्री होगा वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, यह हाई सब्स्टिट्यूट होगा जो भी एल्कीन, तो यहाँ पे देखो ना मोस्ट सिमेट्रिक हो रहा है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, इसके बगल में CH3 CH3, मतलब सिमेट्रिक बन रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होने की वजह से ये फिर मेजर बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। वो आपको समझ में आया होगा। एलिमिनेशन हो गया दो टाइप का, E1 और E2 एलिमिनेशन, और इसका सेट-जेप रूल, ओके। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलो अब आगे देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो बाकी एग्जाम्पल देखेंगे उसमें। तो इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन मतलब अपने आप को रीअरेंज करेगा, अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या होता है पता है आप लोगों को, एक मान लो आपके पास कोई कीटोन है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाता है आपका, ये वाला नाइट्रोजन में, मतलब ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो जा रहा है। तो ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, वही होता है रीअरेंजमेंट,
रिएक्शन आपका। तो होगा क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटायन ऑफ ए कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में कॉज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड टू मूव टूवर्ड्स द कार्बोकेटायन ब्रेकिंग इट एंड फॉर्मिंग अ न्यू बॉन्ड। मतलब आपका ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनाएगा। मतलब इसमें बॉन्ड ब्रेक भी होता है और एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है इसमें आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन में। जो न्यू होगा इसमें, द मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रिएक्ट अगेन टू फॉर्म अ फाइनल कंपाउंड। तो इसमें से जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रिएक्ट होगा, मतलब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अगेन फर्दर रिएक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा आपका ये तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट में रीअरेंज ड्यूरिंग एडिशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो ये सभी में काम आ सकता है। ठीक है, आपको 3 टाइप को बता चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन तीनों टाइप के रिएक्शन में कहीं भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये बोल रहा है वो। ओके, तो ये सिंपल एग्जांपल बताने की कोशिश किया, उससे नहीं समझ आएगा तो मैकेनिज्म से आपको समझ ही आ जाएगा। जैसे माइग्रेटिंग ग्रुप है जो माइग्रेट होता है कभी भी, ठीक है, ये माइग्रेटिंग ओरिजिन है जिससे माइग्रेट हो रहा है मतलब, और ये माइग्रेटिंग टर्मिनस है। तो यहाँ वाला जो बॉन्ड होता है ये ग्रुप होता नहीं, ये इधर चला जाता है तो रीअरेंज बनेगा। तो क्या बनेगा, ठीक है, ये वाई इधर आ गया आपका, ये जेड हो गया और एक्स हो गया, मतलब पूरा रीअरेंजमेंट चेंज हो गया ना इसका, यही चीज़ बोल रहा है इसका। ठीक ठीक, चलो आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैकमैन रीअरेंजमेंट। यदि आपको उससे समझ नहीं आया होगा तो आपको एग्जाम्पल से समझ को आ ही जाएगा, नो डाउट। ठीक है, ये क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या इसी को बैकमैन बैकमैन है। ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये होता क्या है इसको देख लेते सबसे पहले। तो द बैकमैन रीअरेंजमेंट इज ए रिएक्शन ऑफ ऑक्सिन दैट कैन रिजल्ट इन आइदर एमाइड और नाइट्राइल। मतलब जो ऑक्सिन होता है ग्रुप बताऊंगा अभी। ठीक है, ये ऑक्सिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, या तो फिर अमाइड में कन्वर्ट करेगा, अमाइड CONH2, या फिर नाइट्राइल में कन्वर्ट करेगा ये। ठीक है ना, नाइट्राइल मतलब साइनाइड ग्रुप होता है इसमें। तो इसमें ये चेंज कर देगा 2 चीज़ों में, इसमें एक तो नाइट्राइल होगा और आपको एक अमाइड होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टार्टिंग मटेरियल। ये डिपेंड करता है स्टार्टिंग मटेरियल का, स्टार्टिंग मटेरियल में। तो यदि मान लो ऑक्सिन डेराइव फ्रॉम कीटोन, यदि मान लो कीटोन से यदि कोई ऑक्सिन बन रहा है, द ऑक्सिन प्रिपेयर्ड बाय द कीटोन, तो वो क्या देगा, अमाइड देगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो ऑक्सिन बना हुआ है, ये वाला ऑक्सिन है, वो किससे बना है, एल्डिहाइड से, मतलब एल्डिहाइड से बना है या कीटोन से बना है। ठीक है, और यदि मान लो ऑक्सिन एल्डिहाइड से बना होगा तो वो क्या देगा आपको, नाइट्राइल देगा। ये बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, तो ये इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखो ये कीटोन है कि नहीं, ये दिस इज कीटोन। कीटोन का रिएक्शन किससे कराओगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोक्साइल अमाइन, अमाइन बोलना, ठीक है, अमाइड मत बोलना। NH2 को अमाइन बोलते हैं कभी भी। तो इसका जब रिएक्शन करोगे तब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, रीअरेंज होगा। देखो बन क्या रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। इसका मैकेनिज्म बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये जो कीटोन से किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है। अब ऑक्सीजन को हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब एसिड, तब ये क्या बना देगा आपका, एमाइड बना देगा। तो ये क्या होता है, CO बन रहा है ना, CONH2 वाला इसमें ग्रुप आ रहा है। अभी हालांकि सेकेंडरी एमाइड है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। हौच पौच हो जा रहा होगा तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। कीटोन का रिएक्शन किससे कराओगे, हाइड्रोक्सिल अमाइन से, तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन को फिर एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाइड मिलेगा। अब इसका 1 बाय 1 देखते हैं इसका मैकेनिज्म। ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे कीटोन है, ये कीटोन है कि नहीं। तो कीटोन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये रेजोनेंस होता है यहाँ पे, क्योंकि लोन पेयर होता है कि नहीं, इसमें 2 लोन पेयर होगा। तो इसका बॉन्ड ऊपर क्या हो जाएगा, मतलब रेजोनेंस प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ये होगा ना तब। और नाइट्रोजन में देखना क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, नाइट्रोजन में लोन पेयर होता है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो ये किस में आकर अटैक करेगा, इस कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर क्या प्रोसेस होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने अटैक किया तो इधर जोड़ दिया इसको, ठीक है। ये NH बन गया आपका, क्योंकि NH बना ना, ये एक हाइड्रोजन नीचे है और एक हाइड्रोजन ऊपर बना दिया हूँ, क्योंकि मेरे को उसको रिएक्ट करवाना है उससे, और बाकी OH बन रहा है। और नाइट्रोजन को लोन पेयर लॉस हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है। गॉट इट, ठीक। अब इसके पास माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये इसके पास ऊपर चला गया था, देखो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा।
प्रोटोनेशन कैसे होगा, अब देखो ये वाला जो पॉजिटिव माइनस है ये इस प्रोटॉन को लेगा अपसेट करेगा, तो ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ गया, देखो यहाँ पे प्रोटॉन जुड़ गया है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे फॉल डाउन हो जाएगा, तो इसका जो लोन पेयर गायब हुआ था ना वो उसको मिल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हो गया। अब इसमें ना रीअरेंज चालू हो जाएगा, मैं अभी बहुत थोड़ी देर पहले बताया रीअरेंजमेंट है, इसका मतलब ये रीअरेंज चलना चालू करेगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ना ये यहाँ पे फॉल डाउन होता है, और ये जो लोन पेयर होगा देखो सबसे पहले क्या होगा ना, इसमें से OH माइनस बाहर निकलेगा, मतलब H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इसमें, ये वाला दोनों ये निकल जाता है, ये वाला और ये वाला आपस में निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल गया, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये लोन पेयर जो है ना ये आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यही होगा ना भाई। देखो ना ये इधर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा आपका नाइट्रोजन वाला, ये R है, ये R है, और यहाँ पे ये बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, देखो होता कैसे है, जैसे कि नाइट्रोजन है यहाँ पे लोन पेयर, ओके, ये वाला, और यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, और इसके पास देखो OH गया हुआ है, तो इसका हाफ माइनस इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है इसमें, तो ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिखा रहा है डबल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या बना देगा, ऑक्सीजन बन गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे देखिए, नहीं आया तो फिर से पॉज करके देखो। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा, प्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन में क्या होगा, यहाँ का जो लोन पेयर होगा ये इस प्रोटॉन को निकलेगा, देखो इस प्रोटॉन को लिए फिर से वहाँ निकलेगा वो एज ए वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, देखें यहाँ के ये वाला बॉन्ड यहाँ से एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यहाँ से तो चैप्टर खत्म है इसका, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन होगा ना इस R से आके अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा आपके डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तब क्या होगा, देखो तब इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, R2C, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड आने से तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और नाइट्रोजन के पास तो होना चाहिए 3, अब आगे हो गया यहाँ पे 4, ये देखो इस टाइप का होगा ना तो 4 तो ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ताकि स्टेबल हो सकेगा। अब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होता है दोनों साइड में, इसी का आपस में रेजोनेंस होगा, ओके। तो इसका बॉन्ड देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो था ना, तो ये डबल बॉन्ड में फॉर्म हुआ, कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे, ओके। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब फिर से वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा, फिर से वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करने वाला है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो वाटर इसके साथ आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे वाटर के साथ ही जुड़ा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लिख दिया पॉजिटिव चार्ज और आपस में जोड़ दिया। अब फिर क्या होगा, इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, यहाँ पे फिर डिप्रोटोनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे एक प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे OH बचेगा, मतलब ये वाला ग्रुप बचेगा पूरा, देखो एज इट इज लिख दिया मैं यहाँ पे, ये लिखा हो ना सेम चीज़। अब देखो अब ये इसका इनॉल फॉर्म है, अब इसका कीटोन फॉर्म बना देगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस होगा और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है जो हम बनाना है, हमको तो एमाइड बनाना है ना जी, तो पहले ये अल्कोहल में चेंज होता है, अल्कोहल फिर उसको इनॉल फॉर्म बोलते हैं ना इसको, इनॉल फॉर्म से फिर कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है एज ए टॉटोमेरिज्म के थ्रू। तो ये है आपका फाइनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर, तो ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज्म, बैकबोन रीअरेंजमेंट, ओके। तो आज के वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, ओके। क्या चीज़ है, एलिमिनेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद रीअरेंजमेंट के बारे में बताया, रीअरेंजमेंट हो गया, और आपका बैकबोन रीअरेंजमेंट में भी क्या बता दिया, बैकबोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे कहने जा रहा हूँ और क्रॉस करने जा रहा हूँ, ओके। तब तक के लिए थैंक्स।